बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल और नाज़रीन आज के ख़ास शो के ख़ास मेहमान, सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत की बुलंदियों की आखिरी चोटी पर खड़े अंसर जट अलमारूफ मिस्टर पतलू। अच्छा अंसर भाई, ये सवाल लामाला आपसे पहले भी कई बार पूछा गया होगा कि आप देखने में तो कहीं से भी पतले नहीं लगते, तो मेरी पतलू कहां से आ गया? अंसर से पतलू कैसे बन गए आप? क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक ही नाम है। अच्छा, मिस्टर पतलू, ठीक है, इसलिए मैंने चूज किया, ये यूनिक नाम है। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये रख लिया बस। पहले नहीं तो मोटू क्यों नहीं रख लिया? पहले मोटू भी था एक मेरे साथ। मोटू था, उसकी वजह से फिर पतलू था ना, कंट्रास्ट। लेकिन साथ जो मिस्टर लगाया ना, मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू, पतलू को जरा बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए, मॉडर्नाइज किया उसको, जबरदस्त। अच्छा पतलू भाई, ये बताएं कि ये पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है कि आपने गुर्बत की अथाह गहराइयों से उठ के स्ट्रगल की, मेहनत की और फिर शोहरत की बुलंदियों तक का सफर जो है वो चुटकियों में नहीं बल्कि सालों में तय किया। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जब बिल्कुल मायूसी ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता होगा नहीं गल नहीं बनती पई? देखिए जी, 10 साल के अरसे के बाद कोई भी ऐसा मिनट नहीं था कि मैं मायूस हो सकता हूँ, कभी भी मायूस नहीं हुआ। कोई ऐसा टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने रब पे बिलीव करता था हमेशा और अभी भी करता हूँ। मुश्किल तरीन वक्त में मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? आज भी जिसको याद करते हैं जिस लम्हे को, तो दिल को हाथ पड़ता है। वो मेरा एक दोस्त था, मेरे घर में आया तो मैंने उसको बोला कि आप बोतल शोतल पियेंगे? उसने कहा हाँ ठीक है पी लेते हैं। तो मैं घर में गया पैसे लेने, तो 30 रुपए घर में से नहीं निकले थे। पूरे घर में से 30 रुपए नहीं निकले थे। तो इतना टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ में। तो उसके बाद एक टाइम और भी था कि हमारे घर एक मेहमान आया था, तो वालदा मेरी अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे के 500 रुपया दूसरे घर वालों से लेके ना, तो हमने वो किया था मेहमान नवाजी जी। तो इस हद तक मैंने वो चीजें देखी अपनी आंखों से। तो आज टाइम आया तो मेरी माँ दुनिया से नहीं है। अच्छा मुझे मतलब बहुत इस बारे में सब जानते हैं कि आपका अपनी माँ के साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड था, बहुत गहरा ताल्लुक था। सबका ही होता है, लेकिन बाज़ लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो माँ के जाने के बाद किस लम्हे माँ बहुत ज़्यादा याद आती है जब आप फूट के रो पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में जब होता है बंदा फैमिली के साथ, तो उस तरह फील नहीं होता। परदेश में जब बंदा होता है ना, तो उसको कोई भी बात करता तो वो रोने के ऊपर ही आया होता है, समझ लो। तो इसलिए माँ तो मुझे कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब याद नहीं आती। तो ये शोहरत की वजह भी मेरी माँ की दुआएं हैं। अच्छा, जब आपने शोहरत के जीने चढ़ने शुरू कर दिए थे तो कुछ बातों पे माँ ने एतराज़ तो किया होगा कि पतलू ना पुत्र। मेरी माँ ऐसी थी, मैं गलत करता था सही करता था, मेरी माँ यही कहती थी मेरा पुत्र ठीक है, मेरा पुत्र ठीक है। वैसे हर माँ ही कहती है कि मेरा पुत्र ठीक है। लेकिन मैंने लाइफ में माँ के सामने या माँ के पीछे अपने ख़ानदान में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिस वजह से उनको झुकना पड़े किसी के सामने। असल बात ये ब्यूटी। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो दो तरह से पूछी जा सकती है। एक तो ये कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं तो वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े तकबरे हुए हैं, आप में तकबर बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं नर्म लफ्ज़ों में पूछूं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि आपसे कि यार आप में आजिज़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें, ना तो मेरी ज़िंदगी अपनी है, ना तो मेरे सांस अपने हैं, ना तो मेरी ये शोहरत अपनी है, ना मेरा ये पैसा अपना है। ये किसने दिया? रब ने। जब इससे ये सारा कुछ उस मालिक है, तो मेरे में ना तो आकड़ आ सकती है ना गुरूर आ सकता है। ये जो लोग ये चीज़ें करते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें आकड़ है, सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जिनको उस तरह पेश आना पड़ता है, ठीक है, मुआशरा ही ऐसा है। तो जो इस चीज़ को नहीं समझते उनके लिए मैं हम्बल हूँ, उनके लिए एक सादा सुनता हम जिनको आसानी से दस्तयाब नहीं होते उनके लिए तकब्बर हो जाता है, और अंगूर खटे निकले। अच्छा मिस्टर पतलू, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लड़कियां बहुत फैंस हैं,
तो आपको कैसा फील होता है? और कभी किसी फैन की तरफ से कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसने आपको हैरत में मुब्तला कर दिया हो कि भाई इतनी बड़ी फैन है मेरी? कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मुझे हैरत में मुब्तला ना किया हो। Oh my ये God! हैरत आपने किस चीज का नाम रखा हुआ है? हैरत यही है, जो लड़की टिकटॉक लाइव के ऊपर मेरे साथ मैच खेलती है, ठीक है। हर एक लड़की को प्यार हो जाता है। ओए 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 ठीक है। जी हम आपसे प्यार करते हैं, हाँ। लेकिन नेवर एवर मैं किसी से प्यार नहीं करता। अच्छा, सच सच बताएं कि आपको ये दिल से पता होता है ना कि ये जो कह रही है मुझे आपसे प्यार हो गया, आप समझते हैं ना कि वो आपसे नहीं आपकी गाड़ियों से प्यार है? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे बंदों का भी पता चल जाता है, औरतों का भी पता चल जाता है। अच्छा, ये बताएं बद्दू, अहमदपुर शर्किया से सफर आपका शुरू हुआ, बिल्कुल। और सियालकोट पहुंचे। सियालकोट में आपने मजदूरी की, बिल्कुल। और फिर आप दुबई की चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी शाहराहों पर, बल्कि दुबई में जाके भी मेहनत की आपने, और फिर आपने पहला कदम रखा शोहरत की सीढ़ी पे। शोहरत की सीढ़ी पे पाकिस्तान में ही लाइव आता था मैं। तो जब पाकिस्तान में लाइव आता था तो पहले मुझे थोड़े से लोग देखते थे, एक दो बंदा मुझे देखता था, जिनमें से एक आधी आईडी मेरी खुद की होती थी। तो उससे मैं खुद को डबल टैप करके एक आधा स्कोर बना लेता था। नाइस। यार वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ना मेरे साथ मैच कोई नहीं खेलता था। अच्छा। तो एक अचानक से एक लड़की आई मैच खेलने लगी, वो गोरी थी। अच्छा तो मैंने ना चौथी जमात से स्कूल छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, वो इंग्लिश में बातें करती थी, मैं आज ही रखा उनको घंटा ना कि ये मैच कट के जावे ना तो। अच्छा। तो वो पहला मैच था मेरा, उसके सपोर्टर ने आगे थोड़ी बहुत सपोर्ट की मुझे। तो मेरा थोड़ा बहुत दिल लगना शुरू हो गया। बीच में मैंने फिर छोड़ दिया टिकटॉक को। अच्छा। फिर मैंने शुरू किया दोबारा से 15 दिन बाद। मैंने कब नहीं छोड़ना। 5 घंटे मैं लाइव बैठता था डेली। बंदे मुझे कितने देखते थे? 3 या 4, लेकिन कंटिन्यू मैंने बैठना होता था। बड़ी बात है। ठीक है। वो फिर ऐसा टर्न आया लाइफ में, तो 1 से 2 हुए, 3, 4, 500, 600, फिर ऐसे 1,21,000 तक बंदे मेरी लाइफ के ऊपर बैठते। अच्छा। तो जब मैं नॉर्मल लाइफ चलाता था तो 40-60 हजार बंदा नॉर्मल बैठता था मेरे पास, लाइव देखता था बैठ के। सही। लोगों ने फिर मेरी लाइव बैन करा दी। अच्छा, हाँ, क्यों? ये भी हुआ आपके साथ? लोगों ने मेरी लाइव बैन करा दी कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लो नहीं है टिकटॉक पे लाइव बैठना। उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम पे शुरू हुआ। उसके बाद मैं दुबई चला गया। उसके बाद फिर मेरी लाइफ अगेन बैन होने लग गई। ठीक है। लोगों ने ये देखा कि यार ये बंदा तो हमारे से ऊपर चला गया। वो बंदे जो पुराने थे उनके पास 7,000 8,000 बंदा बैठा है, मेरे पास 70-80 हजार बंदा बैठ के देख रहा है। गुड। ठीक है। तो इस वजह से फिर लोगों ने हसद किया, टिकटॉक में पैसे पूसे दे के सारा कुछ बैन शैन करवाया। फिर आपने क्या उसका हल क्या निकाला? हाल यही निकाला, उनके मुंह के ऊपर तमाचा मैंने यही ठोका है कि मैंने अपनी लाइव जो स्टार्ट की उसके बाद ना मैंने अपना नाम यूज किया, ना मैंने अपनी पिक्चर यूज की, ना मैंने उस आईडी के ऊपर अपनी कोई वीडियो डाली। ठीक है। 5 लाख फॉलोवर है उस पे बगैर वीडियो के, अच्छा। और लाइव बैठता हूँ बगैर कैमरे के, फिर भी 30,000 बंदा बैठ के मुझे देख सुन रहा है। ओए होए होए। अच्छा, नहीं आपने अपनी एक फिर ऐप भी तो इंट्रोड्यूस करवाई थी ना? जी जी, मेट एप्लीकेशन है, अभी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। अभी दुबई ने साढ़े वीजे नहीं देते, वरना असी भी उत्थे जाना सी। टिकटॉक की बैन। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर है ये बहुत तेजी से जवाब देने होते हैं, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है जवाब देने के लिए। बाज जुमले ऐसे निकल गए हों मुंह से, कोई हरकत ऐसी सरजद हो गई हो कि बाद में आपने सोचा हो कि नहीं यार मैंने ऐ नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई? बिल्कुल ऐसे ही है जी। 1-2 चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। Like? अब सोचता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने यूज किए बिल्कुल ठीक किया। यार जब आप बैठते थे 5-6 घंटे, उस सबर ने आपको क्लिक किया, या आपको क्लिक करने वाला कौन सा लम्हा था? ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आप एकदम वायरल हुए थे? यानी कंटेंट था या सबर था? सबर भी कह ले, बंदा कहता मेरा सबर ही पैना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। सबर ही है। Yes. पिछले 10 साल से कैमरे के ऊपर बैठ रहा हूँ सामने। कैमरा भी कहता इनू मनना पैना है, इनू मुर्शद मान ले भैया, जान ही नहीं छड़ ये जान ही नहीं चढ़ रहा, इनू कहाँ वायरल करिए। इंग्लिश नहीं आती थी ना, तो इंग्लिश बोलता था ऐसे ही आज ही है ना। तो ये शहबाज शरीफ वाला एहतजाज है जी। तो ये ना अच्छा। इसलिए वो थोड़ी सी अंग्रेजी भी होनी चाहिए ना फिर, कि उनके साथ कैसे बोली जाती थी। वो ना मेरे साथ पूछती थी किधर से हो। अच्छा। है ना, तो मैंने कही आई फ्रॉम लंदन, टोरंटो, मैनचेस्टर, वाली